हेलो बच्चों, प्रश्नावली 11.2 या 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 9 और 10 पार्ट है। देखो, क्वेश्चन है या प्रश्न नंबर 1 का है, घातांकों के नियम का प्रयोग करते हुए। किसका? घातांकों के नियम का। सरल कीजिए और उत्तर को घातांकी रूप में लिखिए। अब इसी को अगर हम इंग्लिश में है तो यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है अगर इनको हल करके। अब हमने सब पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसमें दो नियम लग रहे हैं, एक ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। तो क्या हो जाता है, ए की पावर एम प्लस एन, यानी कि मल्टीप्लाई में जो पावर है वो प्लस होंगी। दूसरा है ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन। तो इसमें क्या है, ए की पावर एम माइनस एन, यानी कि डिवाइड में जो पावर है वो माइनस होंगी। अब जो 9 पार्ट है इसमें दोनों लॉ लगेंगे। तो ये 2 की पावर 20 और डिवाइड का साइन 2 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 3 है। तो सबसे पहले हम ये वाले लॉ का यूज करके इसको कर लेंगे 2 की पावर 20 माइनस 15 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3, जो पहले लिखा हुआ था एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये पहला वाला लॉ लगेगा, क्या? एम, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 8। ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया? दोनों लॉ एक ही क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 10। इसमें एक वेरिएबल है, यानी कि एक चर है और एक नंबर है। हमें फॉर्मूला पता है, मल्टीप्लाई में पावर्स को प्लस करते हैं और डिवाइड में माइनस करते हैं। तो ये है 8 की पावर t डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2। फॉर्मूला दूसरा लगेगा, ए की पावर एम डिवाइडेड ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। ये आपको साथ साथ लिखना होगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। आप यहाँ लिखो, या जैसे हम कॉपी में यहाँ साइड में लिखते हैं ना कि हमने इस फॉर्मूला को यूज करा। तो ये हो जाएगा 8 की पावर t माइनस 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें एक एक क्वेश्चन के साथ रूल लिखते हुए उनको करना होगा। ओके, इस तरीके से 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, बाय बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।